मैं आपसे बहुत शर्मसार हूं। इस बात पर तो मैं शर्मिंदा हूं ही कि मेरे घर वालों ने आपका इस्तकबाल अच्छा नहीं किया, मगर इस बात पर मैं और भी ज्यादा शर्मिंदा हूं कि ये बात मुझे पहले से पता थी। आप कितने सच्चे इंसान हैं। सच्चे से ज्यादा मजबूर हूं, और शायद कुछ हो भी नहीं सकता था। मगर मैं आपसे वादा करता हूं परी कि इस एक कड़वाहट के अलावा मैं हमारी जिंदगी में कभी कोई और तल्खी आने भी नहीं दूंगा। बस ये कड़वाहट है, इसके लिए मैं आपसे पेश की माफी चाहता हूं। जब नाया है तो फिर माफी कैसी? कितनी खूबसूरत सोच है आपकी। आप वाकई में परी हो। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूं। जो भी आपके दिल में है मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे पूरा करने की। वादा है मेरा। इतनी अपनायत से तो मुझसे कभी किसी ने बात नहीं की। पहले तो कभी किसी ने मेरी ख्वाहिश का एहसास तक नहीं किया, और ये है कि मुझे खुशी देने की, मेरी ख्वाहिश पूरी करने की बात कर रहे हैं। क्या सोच रही हैं आप? यही कि जब अपना मान ही लिया है तो हमारे दरमियान ये आप जनाब नहीं होना चाहिए। आप मुझे तुम कह सकते हैं। तुम वाकई में बहुत समझदार हो। बहुत ही ज़हीन हो, बहुत अच्छी बातें करती हो, और मेरे कान इस तरह के अल्फाज सुनने को तरसते थे, पता है तुम्हें? शुक्रिया। अगर इजाजत हो तो अब मुंह दिखाई का तोहफा पेश करूं। अच्छा है ना? जी, बहुत खूबसूरत है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी इतने अच्छे इंसान से होगी। ये खुशी मुझे जिंदगी में पहली बार मिली। मेरे खुदा इस खुशी को मेरी जिंदगी में बरकरार रखना। क्या हुआ? क्यों इतने उदास बैठे हो? इज्जत आबरू के साथ तुम्हारी बेटी रुखसत हो गई है। नहुसत फैलाने के बजाय शुक्राने के 2 नफिल पढ़ो। रब का शुक्र तो है कि परी तुम जैसी माँ के चुंगल से निकल के अपने घर की हो गई। मगर एक बात बताऊं तुम्हें, एक शिकवा तुमसे सारी जिंदगी रहेगा मेरा। कैसा शिकवा भाई? वो दुबई वाला रिश्ता तुमने नादो से कराया, ठीक है, लेकिन परी के लिए बाप की उम्र वाला रिश्ता तुमने, वो तुम्हें नहीं कराना चाहिए। मैं तुम्हें मना किया। पता नहीं तुमने क्या लिया दिया उस आदमी से कि फौरन हाँ कर ले। हाय अल्लाह, अल्लाह माफ करे। कैसी बातें कर रहे हो, कैसे इल्जाम लगा रहे हो? मैं क्यों अपने दामाद से कुछ लूंगी? क्या संगीन इल्जाम तराशी कर रहे हो मेरे साथ तुम? अरे चुप हो जाओ जाहिल औरत, तुम महल्ले वालों को सुना रही हो सारी बातें। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, तौबा तौबा तौबा। वाकई तौबा है। तो तुम्हारे साथ मैंने भलाई की, हमारी बेटी की शादी की,
एहसान मानने की बजाय मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो तुम। आपकी बड़ी मेहरबानी है, तुम्हारा एहसान है मेरी जात पे कि तुमने मेरी बेटी की शादी कर दी। बस जाओ यहाँ से। नहीं, तुम नहीं जाओ, मैं खुद चला जाता हूँ। पता नहीं कैसी औरत से मेरा वास्ता पड़ गया। तो बेगैरत आदमी है भाई ये। एक तो इतनी अच्छी जगह इसकी बेटी की शादी करवाई है। हाँ? इसको जिंदगी से छुटकारा मिले ना मिले, लेकिन कम से कम मुझे इसकी बेटी से छुटकारा मिल गया है। अब मुझे प्लॉट की फाइल भी मिल जाए, फिर इससे भी छुटकारा हासिल करूंगी। फिर ये घर और वो प्लॉट बेच के एक अच्छा सा कारोबार शुरू करूंगी और ऐश की जिंदगी गुजारूंगी मैं। तो भी कम दिन रह गए अकील अहमद के। ये ले, फाइनली खीर बना ही ली है मैंने। अल्लाह मुबारक करे, लाओ चखाओ। चखाने की क्या बात है, ये मैं आप ही के लिए लाई हूँ। मगर हमारे यहाँ ना एक रस्म होती है, सास खीर खाने से पहले बहू को खीर चटाई देती है। खीर चटाई? ये कौन सी रस्म निकाल ली है तुमने? आपके यहाँ होती हो ना होती हो, हमारे यहाँ होती है। और हमारे यहाँ हाथ लगाई की रस्म ना इस तरह फुकरों की तरह नहीं होती है। हमारे यहाँ हाथ लगाई की रस्म में सारे कजन्स इकट्ठे होते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, खाने पकते हैं, और जो नई दुल्हन है ना वो सिर्फ और सिर्फ खीर पकाती है। बेटा मैंने भी तो तुमसे सिर्फ खीर ही पकवाई है ना, वो भी तुम्हारे बार बार कहने पर। हाँ, तो दिल उकता गया था बदजायका खाने खा खा कर। बहरहाल हमारे यहाँ जो नई बहू है ना वो सास को खीर खिलाती है, लेकिन उससे पहले नेक लेती है खीर चटाई का। अरे बेटा खीर चटाई तो तुम्हारी हो गई, हमारे यहाँ एक और रस्म है, उसे आरसी कहते हैं। भाड़ में गई आपकी आरसी की रस्म। नेक देना है दे, वरना बेटा दे रही हूँ मैंने एक। अच्छा बताओ कितना नेक लोगी? कम से कम 5,000 तो होना चाहिए, वरना जितनी आपकी औकात। बेटा अभी मेरे पास यही है। अच्छा आप खीर चेक करके बताएं। वैसे इसे कहते हैं खीर। इलायची थोड़ी ज्यादा है, वैसे अच्छी बनी है। चावल हमारे यहाँ इतने मोटे नहीं रखते। मैंने आपके बनाए हुए खानों में ऐब निकाले थे, तो आप मेरी बनाई हुई खीर में कीड़े तो निकालेंगी ही ना। आई डोंट केयर।